राजधानी रायपुर से बड़ी खबर, जहां एम्स में रैगिंग का मामला सामने आया है। स्टूडेंट के चैट वायरल हुए हैं। व्हाट्सएप चैट में डर भरे चैट दिख रहे हैं। नतीजे भुगतने की धमकी दी जा रही है। रैगिंग होने के कुछ घंटे पहले के ये चैट हैं जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग शिकायत पहुंची है। मामले को दबाने का भी यहां पर आरोप लगाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रायपुर से बता रहे हैं। राजधानी रायपुर के एम्स में रैगिंग का ये मामला सामने आया है। स्टूडेंट के चैट वायरल हुए हैं। व्हाट्सएप चैट में डर भरे चैट दिखाई दे रहे हैं। नतीजे भुगतने की धमकी भी इस चैट में दी जा रही है। रैगिंग होने के कुछ घंटे पहले के ये चैट हैं। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग शिकायत पहुंची है इस पूरे मामले की। मामले को दबाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर राजधानी रायपुर के एम्स की बता रहे हैं, जहां पर रैगिंग से जुड़ा एक मामला सामने आ रहा है, जिसमें व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है। व्हाट्सएप चैट में डर भरा चैट, डर भरी बातें वहां पर की गई है। नतीजे भुगतने की धमकी दी गई है। रैगिंग होने के कुछ घंटे पहले के ये चैट है। एम्स के मामले में जो कॉलेज प्रशासन ने ऐसा बोला है कि स्टूडेंट्स आगे नहीं आ रहे हैं, या स्टूडेंट्स ने उन्हें ये लिख के दिया है कि संस्था में कोई रैगिंग नहीं हुई, तो इसमें मैं बताना चाहूँगी कि ऐसे बहुत केसेस होते हैं जहाँ पे जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं वो सामने नहीं आते हैं। और इन्होंने एक बार अगर हमें ईमेल करी है और कुछ ऐसे सीनियर स्टूडेंट्स का नाम दिया है, तो ये नाम कहीं से आए हैं, तो इस पे पूरी इंक्वायरी करना कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी है। मुझे लग रहा है कि वो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जो वो खुद इंक्वायरी कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स उनको रिपोर्ट करें और फिर वो आगे पुलिस में उसको देंगे, वो गलत है। क्योंकि अगर रैगिंग की कोई घटना उनकी नॉलेज में आती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन मिश्रा जुड़ चुके हैं। नितिन, एम्स में जो है बड़ा मामला यहां से निकलकर रैगिंग का सामने आ रहा है। व्हाट्सएप चैट भी वायरल हो रही है। क्या कुछ मामला है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, 15 नवंबर की दरमियानी रात जो भी घटनाएं एम्स के परिसर के अंदर हुई, उसके बाद जो लगातार शिकायतें इसकी सामने आ रही थी, लेकिन जो एम्स प्रबंधन है इस मामले की जो गंभीरता से नहीं ले रहा था इस मामले को। और इसके बाद इसके जो चैट्स हैं वो वायरल हो रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है सिद्धांत की स्टूडेंट्स के वो डरे हुए चैट्स हैं, जिसमें ये कहा गया है सीनियर छात्रों के द्वारा कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं MBBS 2023 के, वो सभी एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएं और अपना डेलीगेट कार्ड जो एम्स की ओर से दिया जाता है स्टूडेंट्स को वहाँ के, वो लेकर वहाँ पर पहुंचे। अगर कोई स्टूडेंट वहाँ पर नहीं आता है तो उसका कार्ड जो है छीन लिया जाएगा और उसके कार्ड को फाड़ दिया जाएगा। ऐसी धमकी भरे मैसेज भी उस व्हाट्सएप चैट में देखे जा सकते हैं। फिलहाल ये जो मामला है राष्ट्रीय महिला आयोग तक भी पहुंच गया और जो NGO के पास भी ये मामला चल रहा है। चूंकि अब ये राष्ट्रीय स्तर तक इसकी शिकायत हो चुकी है, तो इस मामले में अब जो आगे देखना ही होता है कि किस प्रकार से कार्रवाई होती है। लेकिन जिस प्रकार से ये चैट वायरल हुए, संवेदनशील चैट है, क्योंकि इसमें कई स्टूडेंट्स ने ये जो चर्चा की है वो सामने आ रही है। इस चर्चा में मुख्य बात यही है कि जो सीनियर्स हैं वो किस प्रकार से दबाव बनाकर जूनियर्स को एक साथ इकट्ठे होने के लिए और रैगिंग होने की बात उसमें कर रहे हैं। तो ये एम्स के रैगिंग मामले में देखना ये होता है कि किस प्रकार से जो एम्स प्रबंधन है वो कार्रवाई करता है। जी नितिन, आपसे इस पूरे मामले पे और ज्यादा जानकारी चाहेंगे कि जो ये पूरा रैगिंग का मामला है, ये सामूहिक रैगिंग की गई है या फिर किसी एक छात्र के ऊपर रैगिंग की गई है, या फिर ये भी जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि जो ये पूरा मामला है ये महिला आयोग तक भी गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ये पूरा जो है शिकायत पहुंची है। क्या इसमें छात्रा की रैगिंग की गई है या फिर छात्र की रैगिंग हुई है? क्या कुछ इस पर बड़ी जानकारी है जो साझा करनी चाहिए? देखिए सिद्धांत, इसमें जो MBBS 2023 के छात्र छात्राएं दोनों की रैगिंग ली गई है। इसमें पहले कुछ छात्रों को बंद कमरे में बंद कर दिया गया और उसके बाद छात्राओं को और देर रात को ग्राउंड में जाने के लिए कहा गया ठंड में। उसके साथ साथ जो छात्र हैं उनको मानसिक प्रताड़ना दी गई, छात्राओं को भी इसी प्रकार से दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया। जिसके बाद ही शिकायत जो है महिला आयोग तक पहुंची और इसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता है कौर, उनका वक्तव्य भी सामने आया था इस मामले को लेकर कि एम्स प्रबंधन से जब उनकी बात हुई तो वो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नजर नहीं आ रहे। तो कि जो सामूहिक रैगिंग एक तरह से की गई थी, किसी एक को टारगेट करके नहीं किया गया था। जो पूरा बैच था वो सभी लोगों के साथ रैगिंग की गई थी और देर रात ठंड में उनको बाहर खड़े कर दिया गया था और कुछ लोगों को कमरे में बंद कर दिया गया था, जिससे
कुछ स्टूडेंट्स की सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। तो ये एम्स में रैगिंग का जो मामला है लगातार नए चलिए नितिन, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे थे, जहां पर एम्स में रैगिंग का मामला सामने आया है और मामले को दबाने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है। पूरा मामला महिला आयोग तक पहुंच गया है।